चलो ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे चैप्टर का नाम तो जो है कोशिका से अंग तंत्र तक, कोशिका से अंग तंत्र। उसमें हम जो पढ़ा रहे थे कोशिकाओं के बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। कोशिकाएं क्या होते हैं, उनके कार्य क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को जिसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ना है जंतुओं में समन्वयन। किसमें? जंतुओं में समन्वयन। पहले हम समझेंगे समन्वयन क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे? समन्वयन क्या होता है। अब देखो जैसे जैसे समझो समन्वयन क्या होता है। देखो जंतुओं में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, अब समझना समस्या का जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। देखो एक जो जीव है, एक सजीव जो है, वह जितनी भी प्रक्रियाएं करता है, जितनी भी प्रक्रियाएं करता है, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, बोलना, जितनी भी प्रक्रियाएं करता है वो सभी जैविक प्रक्रियाएं कहलाती है। कोई भी एक सजीव जीवन यापन के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं करता है वो सभी क्या कहलाती हैं? जैविक प्रक्रिया। सांस लेना जैविक प्रक्रिया, भोजन का पाचन जैविक प्रक्रिया, अंतर्ग्रहण जैविक प्रक्रिया, उसका निर्वहन सब जैविक प्रक्रिया में आता है। बात सुना रहा है? तो ये सभी जैविक प्रक्रियाएं, चाहे खाना खाना, उसका पाचन करना, उसे क्या करना, उसे अवशोषित करना, ये सभी जैविक प्रक्रिया क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस हम लोग खाना खाएंगे तभी जाकर हम लोग ऊर्जा मिलेगा, बिना खाए ऊर्जा नहीं मिलेगा। ये सभी जैविक प्रक्रियाएं आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? तालमेल क्या करती है? बनाती हैं। तालमेल क्या बनाती हैं? तो क्या होता है कि समस्त जैविक प्रक्रियाओं का आपस में तालमेल बनाने क्या कहलाता है? समन्वयन कहलाता है। किसमें? जंतुओं में। तो समन्वयन किसे कहते हैं? समन्वयन किसे कहते हैं? क्या बताओगे कि मनुष्य के जंतुओं के अंदर सभी जैविक प्रक्रियाओं का आपस में तालमेल बनाने क्या कहलाता है? समन्वयन कहलाता है। समन्वयन में कोई दिक्कत? बात सुना रहा है? अब देखो ध्यान से, जंतुओं में समन्वयन दो तंत्रों के द्वारा होता है। क्या बताओगे? जंतुओं में समन्वयन दो तंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। यह दो तंत्र कौन से? सबसे पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा हमारा है क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान समझोगे एक एक बार में समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम लोग को अब समझो, सभी लोग 8th में पढ़ रहे हो, फिर 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे। ये 10th का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ये 10th हम लोग को इसी तरह फिर से डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी समझ लो कुछ चीजें कि 10th हम लोग के लिए आसान हो जाए, इसलिए हम बोले इसको थोड़ा सा ध्यान समझो। देखो समन्वयन समझ में आ गया। और क्या बताओगे? जंतुओं में समन्वयन दो तंत्रों के द्वारा संपन्न किया जाता है। कौन कौन सा? पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम और इसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। बस में रहा है, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो पहले अब इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। किसको? तंत्रिका तंत्र। किसको पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र। अच्छा हम लोग एक तंत्र समझ लेते हैं, तंत्र मतलब क्या होता है। देखो तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। इंग्लिश में भी चलते साले, नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब क्या होता है? ध्यान समझो। जैसे क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसमें कई चीजें रहती है। मॉनिटर रहता है, मतलब टीवी की तरह, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, सीपीयू रहता है, यूपीएस रहता है। इतनी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक कंप्यूटर बनाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। इसी तरह क्या होता है, तंत्रिकाओं में कई चीजें आपस मिलकर क्या बनाती है? एक सिस्टम बनाती है, तंत्र बनाती है। तो तंत्र में क्या होता है कि दो तीन चीज मिलके एक ही कार्य को संपन्न करे तो वो सब आपस में मिलकर क्या कराएंगे? तंत्र करेंगे। जैसे हमारा स्कूल चलाना है तो स्कूल में प्रिंसिपल सर हो गए, डायरेक्टर सर हो गए, और स्कूल में तुम्हारे क्लास टीचर हो गए, कोऑर्डिनेटर हो गए, फिर और टीचर हो गए। ये सब मिलकर क्या बनाए? एक सिस्टम बनाए। क्या बना लिए? सिस्टम। क्योंकि सभी लोग मिलकर एक ही कार्य को संपन्न करते हैं तो सभी अंग मिलकर क्या बोलते हैं? एक कार्य को संपन्न से क्या बोलते हैं? तंत्र। हिंदी में तंत्र, इंग्लिश में सिस्टम। इस तरह तंत्रिका में क्या होता है? कई अंग मिलकर क्या बनता है? एक कार्य को संपन्न करते हैं, इसलिए वो क्या बना लेते हैं? तंत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तंत्र। यह देखो तंत्र क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र में 3 प्रमुख भाग होते हैं। कितने प्रमुख भाग होते हैं? 3। कौन कौन सा? तो ध्यान से देखो, सबसे पहला, दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहला हमारा क्या होता है? मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। ठीक है, ये मस्तिष्क क्या करता है? हमारे पूरे
पूरा इतना बड़ा सा शरीर है जिसको छोटा सा ब्रेन, लगभग 1300 ग्राम के लगभग होता है ब्रेन का वजन, इतना छोटा सा ब्रेन कंट्रोल कर लेता है। छोटा सा ब्रेन पूरे इतने बड़े हाथी जैसे शरीर को वो कंट्रोल करने लगता है। ये हमारा मस्तिष्क बहुत ही पावरफुल है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा यही अवशोषित करता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन अवशोषित करता है? हमारा मस्तिष्क। बात समझ। और दूसरा आएगा, ये हो गया हमारा मस्तिष्क। दूसरा क्या आएगा तो कहोगे रीढ़ रज्जु। क्या आएगा? रीढ़, ये रीढ़ रहेगा ना जी, दूसरा वाला रीढ़ रहेगा, नहीं है? अच्छा, ये उल्टा मात्रा रहेगा, रीढ़ रज्जु, ठीक। और तीसरा हमारा रहेगा तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, देख लो तीन चीजें मिलके एक काम कर रही हैं तो एक सब क्या कहलाएगा? एक तंत्र कहलाएगा, ठीक। अब देखो मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन प्रमुख। याद करना बहुत आसान है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बात समझ आ रहा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके फिर तीन प्रमुख भाग होते हैं। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग के जो सिलेबस में बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो हायर क्लास में जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे। अभी पढ़ना, देखो कहते हैं ना कि मतलब हर चीज़ धीरे धीरे होता है, तो वही सर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु एप्पल होए। इस तरह धीरे धीरे अगर काम करोगे तो हर चीज़ हो जाएगा। जिस प्रकार एक माली किसी पौधे में 100 घड़ा पानी लेता फिर भी उसमें फल लगेगा। फल कब लगेगा? जब ऋतु का मौसम, मतलब मौसम जो आएगा तब लगेगा। इसी तरह हम लोग को जब अभी जो सिलेबस पढ़ना है वो हम अभी पढ़ेंगे, बाद में जब सिलेबस में आएगा तो उसको भी पढ़ लिया जाएगा। लेकिन अभी बस इतना है तो इतना ही पढ़ते हैं। बात समझ रहा है? चला आगे देखो। तो तंत्रिका तंत्र कितने प्रमुख भाग होते हैं? तीन। कौन कौन सा? मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क के क्या होता है? मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखो मस्तिष्क के बारे में क्या समझते हैं। मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क हमारे मनुष्य का या जंतु का, मनुष्य जंतु के शरीर का सबसे कोमल तथा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या बताओगे? मस्तिष्क मनुष्य के शरीर का सबसे कोमल तथा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। समस्त जैविक प्रक्रिया किसके द्वारा? इसी के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह हमारे सभी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक मतलब जैसे जो हमारी इच्छा अनुसार होती है। जैसे हम नहीं चाहेंगे तो हमारा हाथ हिलेगा नहीं, हम जब चाहेंगे तो हमारा हाथ क्या करेगा? हिलेगा। हम जब चाहेंगे तो हमारा हाथ हिलेगा, हम जब चाहेंगे तो हमारा पैर हिलेगा। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? ऐच्छिक प्रक्रिया। तो समस्त ऐच्छिक प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क के द्वारा होती है। तुम सो जाओ फिर भी तुम्हारा मस्तिष्क क्या रहेगा? ये जागता रहेगा। क्या करेगा? जागता रहेगा। यही सपने दिखाएगा, अच्छे अच्छे सपने। नहीं, अच्छा अच्छा सपना कौन दिखाता है? हमारा मस्तिष्क। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन अवशोषित करता है? हमारा मस्तिष्क। बात समझ रहा है? तो ये मस्तिष्क ही हमारा क्या करता है? और ये क्या होता है? हमारे खोपड़ी, मतलब ऊपर खोपड़ी में क्या होता है? कपाल जो है, कपाल मतलब ये हड्डी जो ऊपर ये वाला टच करोगे ना, इसी कपाल में क्या होता है? एकदम सुव्यवस्थित है। किसमें? कपाल में। मस्तिष्क कहाँ पे सुव्यवस्थित है? हमारे कपाल में ही सुव्यवस्थित। ऊपर वाला जो हड्डी है, नहीं कपाल है, ये हमारे क्या करता है? मस्तिष्क को इतना सुरक्षा प्रदान करता है। तो मस्तिष्क का समझना है क्या होता है? मस्तिष्क जंतु के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कोमल अंग है। यह क्या काम करता है? यह समस्त जंतु के शरीर में समस्त ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? अपना क्या बनाता है? कंट्रोल किया रहता है। समस्त ऐच्छिक प्रक्रिया इसी के कंट्रोल में होती है। बिना इसके परमिशन के कुछ भी नहीं होता। हमारा ब्रेन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा क्या करता है? अवशोषित करता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग यही करता है, क्योंकि सब चाहे जो भी करो इसका उपयोग तुम्हें करना है। इसलिए ऊर्जा का सबसे ज्यादा अवशोषण कौन करता है? हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? कहोगे तीन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बात समझ रहा है? सोचना मतलब सारी प्रक्रिया इसी के द्वारा होती है। किसी को दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा आता है रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु क्या होता है? ध्यान से देखो। अगर तुम लोग पीछे ऐसे टच करोगे, पीछे से टच करोगे तो तुम लोग का पीछे एक रीढ़ की हड्डी दिखेगी। क्या मिलेगी? दिखेगी नहीं, मतलब फील होगी रीढ़ की हड्डी। क्या फील होगी? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जैसे क्या है? जैसे अब इसमें देखो, इसमें तुम्हें होल नजर आ रहा है सब लोग को? हाँ, इसमें होल है, यहाँ पर भी इसमें होल है। अब इसी तरह हमारा रीढ़ का हड्डी है। क्या है? रीढ़ का हड्डी। अब क्या है? इसमें ढेर सारे क्या है ऐसे, मतलब हम पाइप डाल, तार डाल दे, पता क्या डाल दे? तार। इसी तरह इसमें क्या होता है? हमारे रीढ़ की हड्डी में क्या है?
बहुत से पतले पतले क्या है, तंत्रिकाएं हैं। क्या है, तंत्रिकाएं। तंत्रिकाओं का गुच्छा बना हुआ है इसे, क्या बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है। और गुच्छा बन के कहाँ पहुंचा, हमारे ब्रेन तक। कहाँ पहुंचा है, ब्रेन तक। इन्हीं तंत्रिकाओं के गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, रीढ़ रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीढ़ रज्जु। बात समझ रहा है। यह क्या काम करता है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई टच करेगा तो ये क्या करेगा, तुरंत हमारे शरीर में यहाँ पर सूचना कहाँ लेकर आएगा, रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ रज्जु में। रीढ़ रज्जु क्या करेगा, वहां से तंत्र सूचनाओं को तुरंत कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक। तो क्या बताओगे कि हमारे पीछे जो रीढ़ का हड्डी है उसी के अंदर क्या है, ढेर सारी तंत्रिकाओं का ऐसे जाल बना, मतलब क्या, गुच्छा बना हुआ है, गट्ठा टाइप का। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रीढ़ रज्जु। क्या बोलते हैं, रीढ़ रज्जु। यह हमारे समस्त अनैच्छिक प्रक्रियाओं को क्या करता है, संपन्न करता है। अनैच्छिक प्रक्रिया जैसे हमारा पलकों का झपकना, तुम सोचो या ना सोचो अपने मन में झपक जाएगा, नहीं अपने मन ले तुरंत ही से झपक जाएगा। तो ये समस्त अनैच्छिक प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, रीढ़ रज्जु के द्वारा। जैसे क्या होता है, अब देखो हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोग कोई चीज टच किए, कोई नुकीला चीज या गर्म चीज हम लोग टच करते तुरंत हमारा हाथ ऐसे हट जाता है। किसके द्वारा संपन्न जाती है, रीढ़ रज्जु के द्वारा। तो बस मैं क्या बताऊंगा, हमारे रीढ़ का रज्जु क्या बताओगे कि हमारे रीढ़ के हड्डी में तंत्रिकाओं के तरह से क्या होता है, गुच्छा ऐसे गट्ठा टाइप का रहता है, इसे क्या बोलते हैं, रीढ़ रज्जु बोलते हैं। यह क्या काम करता है, यह हमारे समस्त अनैच्छिक प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। कौन, रीढ़ रज्जु। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े, चलो अब आगे हमारा क्या होता है। अच्छा, ये हमारा जो तुरंत होती है, इससे क्या होता है कि इसे जल जाना, अब जलने पर हमारा हाथ हटता है, किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, रीढ़ रज्जु के द्वारा। नुकीली चीज पर से हाथ हटता है हमारा, रीढ़ रज्जु के द्वारा। बस हमारा है, रीढ़ रज्जु के द्वारा। अब आगे तंत्रिकाएं। अब क्या समझना हम लोग को, तंत्रिकाएं क्या होती है। देखो हमारे पूरे शरीर में, देखो ब्रेन तो देख लिए हम लोग, ब्रेन से हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, नीचे हम लोग रज्जु देख लिए। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला, पूरे बॉडी में, हाथ में, ऐसे मुंह में, ऐसे पूरा ऐसे करके पूरा पैर में क्या हुआ है, तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में एक जगह क्या हुआ, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर तुम एक बटन दबाओगे तो पंखा चलने लगेगा, एक बटन दबाओगे वो वाला ट्यूबलाइट जल जाएगा, एक बटन दबाओगे घर का दूसरा बत्ती जल जाएगा, एक बटन दबाओगे तो कहीं और का बत्ती जल जाएगा, एक बटन दबाओगे तो बंद भी हो जाएगा। नहीं, बटन दबाने जलबे थोड़ी ना करेगा, बंद भी होगा। एक बटन दबाओगे लाइट, क्या नाम है, टीवी भी चालू हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि बटन दबा रहे यहाँ चालू रहा बत्ती वहाँ, कैसे, क्योंकि तुम्हारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर का वायरिंग हुआ है। यह क्या हुआ, ये वायर तुम्हारे बोर्ड से उस लाइट तक गया है, बस ना, तबे दबा रहे बटन, यहाँ काम कर रहा है वहाँ। इसी तरह हमारे पूरे शरीर में क्या, तंत्रिकाओं का एक तरह का जाल फैला हुआ है। बटन दबाओगे यहाँ, ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिलेगा, कौन यहाँ पे कोच रहा है, नहीं यहाँ पे कौन ऐसे करके कोच रहा है, जल्दी देखो, तो ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिलेगा, ब्रेन कहेगा अच्छा यहाँ पे कोच रहा है, हटाओ हाथ, नहीं। तो इस तरह हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला। इनका काम होता है कि हमारे शरीर के समस्त जितनी भी क्या हो रही हैं, कुछ वो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके कहाँ तक पहुँचाना, हमारे रीढ़ रज्जु तक पहुँचाना। रीढ़ रज्जु उसको उठाएगा, लेकर कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन तक। ब्रेन कहेगा अच्छा ही सिग्नल मिल रहा है, यहाँ से कोनो कोच रहे हैं, वहाँ से लब से वहाँ सूचना देगा, वहाँ से तुरंत वो हाथ हटाने की बात कर रहे हैं। तो यह क्या काम करता है, तंत्रिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा। तो क्या बताओगे, हमारे शरीर के पूरे शरीर में क्या होता है, तंत्रिकाओं का एक जाल फैला हुआ है, जिसका मेन काम है कि शरीर में कहीं पर भी कोई क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है, उसको कलेक्ट, उसको क्या करना, उसको एब्जॉर्ब करके, महसूस करके कहाँ पहुँचाना, सूचना कहाँ पहुँचाना, हमारे रीढ़ रज्जु तक। रीढ़ रज्जु से कहाँ जाएगा, ब्रेन तक, यानी मस्तिष्क तक। मस्तिष्क में क्या करेगा, अपना कार्रवाई करेगा। यहाँ इसमें किसी को दिक्कत, बात सुना रहा है। इसके बाद अभी हम लोग को ये हो चुका है ना, अब इसके हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र जो है, ये इसको कितने भाग, मतलब कि खोपड़ी का कौन सा कपाल तंत्रिका तंत्र क्या है, रीढ़ रज्जु तंत्रिका तंत्र, ये इतना अपने समझ लो, इसको हम बता रहे हैं।